जय मसीह। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के प्रिय दास हमारे बीच में रांची से पहुंच करके उपस्थित हैं। आइए हम आज की इस संगति के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में हम पास्टर सामुएल चौधरी के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचनों से हम अनुश्रवण करते हुए हम इस संगति में परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पास्टर सामुएल चौधरी के द्वारा सुनते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है और उसको कैसे मालूम कर सकते हैं, है ना? कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, है ना? कई बार लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए अच्छा से पढ़ाई करके पास हो जाना, उसके बाद में एक बहुत बड़ा नौकरी करना। कई बच्चे लोग सोचते होंगे कि शायद परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में ये होगी कि मैं पढ़ाई करूंगा, बड़ा नौकरी करूंगा, प्रभु की सेवा मैं अपने धन के द्वारा मदद करूंगा। कई लोग सोचते होंगे कि घर बनाऊंगा, उसमें प्रभु का सेवा करूंगा। और कई लोग कुछ सोचते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि जमीन खरीदूंगा कई लोग सोचते होंगे कि और कुछ करूंगा। कई लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातों को सोचते हैं संसार में करने के लिए, और सोचते हैं कि शायद ये परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए हो सकती है। लेकिन जब हम इस वचन में जाते हैं और परमेश्वर की युग मतलब युग युग के लिए जीवित हूं, जिंदा हूं, इस स्वर्ग में और इस पृथ्वी में, इस पूरे भूमंडल में यीशु के नाम को छोड़कर और कोई दूसरा नाम नहीं है जो इस संसार में आया, मर गया और फिर से हमेशा के लिए जी उठा है। हालेलुया। एक ही बार करा और फिर से दोबारा कभी भी नहीं मरने के लिए जी उठा। उसकी कब्र आज भी खाली है। इस संसार में कई महात्मा आए, कई ईश्वर आए, किसी ने आत्महत्या कर दिया, किसी को मार दिया गया, कोई समाधि ले लिए, और लोग सोचते हैं कि इन्होंने क्या किया, अपने शरीर को छोड़ दिया और वो अब भी ईश्वर कहलाते हैं। वो मर गए लेकिन फिर भी वो लोगों की दृष्टि में ईश्वर है। आज परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आंखों को इसलिए खोला है ताकि हम उस जीवित और उस सच्चे परमेश्वर को देख सके जो युगानुयुग जीवित है। हालेलुया। और जो युगानुयुग जीवित है वो मुझको और आपको भी जीवन देने की सामर्थ रखता है। तो वो जीवित परमेश्वर है, वो पवित्र है। यशाया उसका छठा अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा पद। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके चार पंखे थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। तीसरा पद, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। बस तो एक दर्शन को यशाया भविष्यवक्ता देखता है और वो देखता है कि जितने भी स्वर्गदूत, स्पेशल कैटेगरी के स्वर्गदूत, जिनके कितने पंख हैं, 6 पंख हैं, और ये स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर उड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पवित्र 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 पवित्र। और ये पवित्र शब्द जो है, एक ही शब्द को वो बार बार दोहरा रहे हैं।
जब परमेश्वर कहता कि वो पवित्र है तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर सबसे अलग है, इस संसार के सभी झूठे ईश्वरों से अलग है। उसकी तुलना इस संसार के किसी भी झूठे ईश्वर से नहीं की जा सकती है। वो पवित्र है। हालेलुया। और वो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसको जीवित और पवित्र और भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। किसे? अपने शरीरों को। हमारे शरीर में क्या क्या आते हैं? हमारे आंख और क्या क्या बताइए? हमारे मुंह, कान, हाथ, पांव, हमारा मन है कि नहीं? कई बार आपने ये महसूस किया है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान जो है लगा रहता है कि अरे उससे हम बातचीत कर रहे हैं, अभी क्या पक रहा है, अभी क्या परीक्षा में लिखेंगे, ऊपर जाने के बाद में क्या खाने के लिए मिलेगा, क्या होगा, अभी घर वापस जाएंगे तो क्या होगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इन शरीर के अंगों को उसको चढ़ाना सीखें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ट्रेन से सफर कर रहा था और ट्रेन में अगले स्टेशन में और 3 व्यक्ति उस सेम बोगी में चढ़े और फिर वो भी प्रचार कर रहा है। और फिर क्या होता है, 3 व्यक्तियों ने आगे चलकर ताश का गड्डी को निकाला। ताश सब जानते हैं ना, ताश कार्ड। और फिर उस चौथे आदमी को भी ताश खेलने के लिए निमंत्रण किया। ये ताश जो था ऐसे कोई गेम नहीं लेकिन जुआ खेलने के लिए। उस चौथे आदमी ने कहा कि मैं तुम लोगों के साथ में खेल नहीं सकता हूं। तो 3 आदमी ने कहा कि क्या बात है भाई, तुम क्यों नहीं खेलोगे हमारे साथ में? क्या तुम्हारे पास में हाथ नहीं है? उन 3 आदमियों ने उसका मजाक उड़ाया। क्या तुम्हारे पास में हाथ नहीं है जो नहीं खेलोगे? तो चौथे आदमी ने कहा मेरे पास हाथ है, लेकिन अब ये हाथ मेरे नहीं रहे। अब इन हाथों पर अधिकार मेरे प्रभु यीशु मसीह का है, जिसने मुझे बचा लिया है। हालेलुया। कई बार हम जब संसार में चलते हैं हम ये ना सोचे कि जब सुबह में आप लोग 5 बजे 6 बजे आते हैं ना तो वो है आराधना। सिर्फ जब संडे में जमा होते हैं वो है आराधना। कन्वेंशन में चले गए सिर्फ वो है आराधना। लेकिन आराधना जब आप सुबह में आंख खोलते हैं तब से आपके जीवन में शुरू हो जाती है। और जब आप अपने बिस्तर में जाते हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर की आराधना को दिखाता है। हालेलुया। आप अपने आंखों से, अपने मुंह से, अपने हाथों से आप क्या कर रहे हैं, अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं, ये परमेश्वर की जीवित आराधना को दिखाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो, दूसरा पद, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन ये कैसे नया हुआ है? यीशु मसीह को जब हमने अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो एक ही परमेश्वर है जो कहता है कि पाप को छोड़ो, क्योंकि यदि तुम पाप को नहीं छोड़ोगे तो तुम नाश होगे। इस संसार में इकलौता परमेश्वर जो सच्चा है, जो जीवित है, जो पवित्र है। और इस दुनिया में लोग कई जगह माथा टिकाते हैं, कई जगह अपने मन्नत को पूरा करने के लिए जाते हैं और उनसे कोई भी नहीं कहता कि तुम अपने पाप को छोड़ो, गलत कामों को छोड़ो, लेकिन उनसे कहता है कि तुम इतना धन चढ़ाओ, तुम सोना चढ़ाओ, तुम खाली पैर जाओ, तुम अपने सर का सारा बाल को दे दो, टकला हो जाओ, तुम सुबह सुबह 5 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाओ,
इस पेड़ में पानी डालो, उस जानवर को खिलाओ, तो तुम्हारा सब काम ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अपने आप को बदलो, और जब हमारा निकम्मा चाल, जब हमारा मन नया हो जाता है यीशु मसीह के द्वारा, तो तुम्हारा चाल चलन भी क्या होने पाए, बदलने पाए। संसार के सदृश, संसार कैसा है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से 18। समय तो जल्दी समाप्त हो गया। आप वचन लिख सकते हैं, आप उसको बाद में पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 2 15 18। जल्दी से। तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तो संसार कैसा है बताइए? परमेश्वर का वचन कहता है संसार के सदृश ना बनो, है ना? संसार कैसा है? संसार क्या देता है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। शरीर, हम गोरे हैं, मेरा आंख कितना सुंदर है, हम लंबे हैं, और क्या, मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो संसार हमें ये कहना सिखाता है, इस बात को हमारे जीवन में भरता है। लेकिन हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर भी संसार में आया, गरीब बनकर अपने आप को नम्र किया और वीर किया। इन्हीं वचनों के साथ परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह की।